केकड़ी क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बुधवार देर शाम हुई बारिश और देर रात तक चली तेज हवाओं ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। हल्की से मध्यम बारिश के बाद चले तेज हवा के दौर के कारण खेतों में खड़ी गेहूं और जौ की फसलें आड़ी पड़ गई, जिससे भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। गुरुवार सुबह जब किसान खेतों पर पहुंचे तो फसलें चौपट अवस्था में मिली। कई खेतों में गेहूं व जौ की बालियां जमीन पर झुक गई, जिससे उत्पादन प्रभावित होने की संभावना है। किसानों का कहना है कि फसल पकने की अवस्था में थी। ऐसे समय आए तेज हवा और बारिश नुकसानदायक साबित हुई है। बारिश के बाद अल सुबह से क्षेत्र में घना कोहरा छाया रहा। सुबह लगभग 10 बजे तक विजिबिलिटी करीब 100 मीटर ही रही, जिससे वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर सफर करना पड़ा। मौसम में नमी बढ़ने और ठंडी हवाओं के कारण सर्दी की ठिठुरन भी बढ़ गई तथा तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि सुबह 10 बजे बाद धूप निकलने से मौसम में कुछ सुधार हुआ, लेकिन फसलों को हुए नुकसान ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। केकड़ी पुराने केकड़ी देवली मार्ग पर मोलकिया चौराहे से बोगला तक लगभग 5 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस सड़क के बन जाने से अब लगभग 15 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी और हजारों लोगों का सफर सुगम बनेगा। लगभग 1 वर्ष में तैयार हुई इस सड़क पर भारी यातायात दबाव को ध्यान में रखते हुए इसे मजबूत व टिकाऊ बनाया गया है। अब लोगों को वाया सावर होकर लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। पूर्व में इस मार्ग पर पानी भराव और रिसाव के कारण सड़क बार बार क्षतिग्रस्त हो जाती थी। इस समस्या के समाधान के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग ने नवाचार करते हुए सड़क को लगभग 4 फीट ऊंचा बनाया है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के एक्सईएन भीम सिंह मीणा ने बताया कि इसमें 2 फीट मिट्टी, बालू रेत तथा 2 फीट गिट्टी व डामर की परत डालकर सड़क को मजबूत बनाया गया है। क्षेत्र में इस प्रकार की सड़क का यह पहला प्रयोग है। उन्होंने बताया कि सड़क के दोनों किनारों और मध्य भाग में रेडियम पट्टियां लगाई गई है, जो रात में प्रकाश को परावर्तित कर वाहन चालकों को लेन की स्पष्ट जानकारी देती है। इससे दुर्घटनाओं की संभावना कम होने की उम्मीद है। बता दें कि यह मार्ग केकड़ी को देवली से सीधे जोड़ता है। अजमेर, ब्यावर, नागौर, पाली, जैसलमेर, बाड़मेर सहित पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों के लोग कोटा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ जाने के लिए इसी मार्ग का उपयोग करते हैं। नई सड़क बनने से आवागमन तेज, सुरक्षित और सुगम होने की उम्मीद है। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। केकड़ी जब सेवा साधना बन जाए और प्रकृति के प्रति संवेदना जीवन का मूल मंत्र हो, तब पावन संकल्प जन्म लेते हैं। मानव सेवा और लोक कल्याण के इसी दिव्य चेतना को साकार रूप प्रदान करने के लिए संत निरंकारी मिशन द्वारा प्रोजेक्ट अमृत के अंतर्गत स्वच्छ जल स्वच्छ मन अभियान के 4थे चरण का भव्य शुभारंभ रविवार को प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक सदगुरु माता सुदीक्षा महाराज के निर्देशानुसार समस्त भारत में भव्य रूप से आयोजित किया जा रहा है। संत निरंकारी मंडल के सचिव जोगिंदर सुकीजा ने जानकारी देते हुए बताया कि यह विशाल अभियान देश भर में 1500 से अधिक स्थानों पर एक साथ आयोजित किया जाएगा। इस व्यापक विस्तार के कारण यह प्रयास ऐतिहासिक स्वरूप धारण करेगा, जो जल संरक्षण तथा स्वच्छता के संदेश को समाज के प्रत्येक वर्ग तक प्रभावशाली रूप से पहुंचाएगा। केकड़ी ब्रांच मुखी अशोक कुमार रंगवानी ने बताया कि सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज की जन्म जयंती के मौके पर जलाशयों के सफाई अभियान के अंतर्गत केकड़ी ब्रांच की साध संगत एवं सेवा दल द्वारा जयपुर रोड स्थित पोकीनाडी पर 22 फरवरी को रविवार सुबह 8 बजे से 11 बजे तक सफाई की जाएगी। इस पहल का मूल उद्देश्य समाज को यह अनुभूति कराना है कि जल केवल संसाधन नहीं, जीवन का आधार है और ईश्वर की अमूल्य देन है, जिसकी रक्षा करना प्रत्येक मानव का नैतिक कर्तव्य है। संत निरंकारी मिशन ने बाबा हरदेव सिंह की प्रेरणास्पद शिक्षाओं को आत्मसात करते हुए वर्ष 2023 में संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से प्रोजेक्ट अमृत का सूत्रपात किया था। यह पुनीत पहल जल संरक्षण को किसी एक दिवस या अभियान तक सीमित न रखकर उसे जीवन शैली,
संस्कार और सेवा भाव के रूप में अभिव्यक्त करने की प्रेरणा देती है। जहां स्वच्छ जल से स्वच्छ मन और स्वच्छ समाज का निर्माण संभव हो सके। नदियों, झीलों, तालाबों, कुओं एवं झरनों जैसे प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन के लिए समर्पित इस जन आंदोलन ने अपने प्रथम 3 चरणों में सेवा, समर्पण और सहभागिता की अद्भुत मिसाल प्रस्तुत की। इन्हीं उपलब्धियों से प्रेरित होकर इस चरण को और अधिक विस्तृत, संगठित एवं दूरदर्शी दृष्टिकोण के साथ क्रियान्वित किया जा रहा है, जिससे समाज के हर वर्ग में प्रकृति के प्रति जागरूकता और सहभागिता की सुदृढ़ चेतना का विस्तार कर सके। गीतों की मधुर प्रस्तुतियां, सामूहिक गान, जागरूकता संगोष्ठियां एवं सोशल मीडिया अभियानों के माध्यम से जल जनित रोगों तथा स्वच्छता के महत्व पर जन चेतना को प्रोत्साहित किया जा रहा है। यह पहल यह स्मरण कराती है कि जब मन निर्मल होता है तभी प्रकृति भी स्वच्छ होती है, और जब सेवा में समर्पण जुड़ जाता है तब समाज का नव निर्माण होता है। सदगुरु माता का यह संदेश सदैव यही रहा है कि हम इस धरती को आने वाली पीढ़ियों के लिए पहले से अधिक सुंदर, स्वच्छ और संतुलित रूप से संजो कर रखें। स्वच्छ जल स्वच्छ मन अभियान उसी पावन संकल्प का सजीव प्रतीक है जो मानव को प्रकृति, समाज और आत्मा से जोड़ते हुए करुणा, संतुलन और सौहार्द से परिपूर्ण भविष्य की ओर मार्गदर्शन करता है।